अगर कोई आपसे कहे कि वो भविष्य या भूतकाल की यात्रा करके लौटा है, तो आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि किसी भी दृष्टि से ऐसा संभव नहीं है। टाइम ट्रैवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरह से नकार नहीं पाता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सर आइंस्टाइन की एक थ्योरी टाइम ट्रैवल की गुत्थी को सुलझा सकती है। अभी तक विज्ञान के पास भी ऐसा कोई तर्क या यंत्र नहीं है जो इंसान को किसी दूसरे युग या काल में एक ही समय में ले जाए। ज्यादातर लोग टाइम ट्रैवल को साइंस फिक्शन बताकर नकार देते हैं, लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से झूठ है? टाइम ट्रैवल को लेकर शुरू से वैज्ञानिकों के बीच मतभेद रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा संभव नहीं है, वहीं कुछ इसे संभव मानते हैं। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में टाइम और स्पीड के बीच के संबंध को समझाया गया था। इस थ्योरी में ऐसा बताया गया था कि हर परिस्थिति में समय एक गति से नहीं चलता और समय पूरी तरह से स्पीड पर निर्भर है। इसे ऐसे समझिए जैसे अगर आपकी गति ज्यादा है तो आप एक दूरी को कम समय में तय कर सकते हैं, वहीं धीमी गति होने पर उतनी ही दूरी को तय करने के लिए आपको ज्यादा समय लगेगा। इसी तरह अगर आप अपनी गति बहुत तेज कर लें तो आप समय से आगे निकल सकते हैं, जिसे हम भविष्य भी कह सकते हैं। यूनिवर्स में घट रही चीजों की एक निश्चित स्पीड लिमिट है। जैसे अगर हम लाइट की बात करें तो उसकी स्पीड लिमिट है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब लाइट की स्पीड इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब सोचिए, अगर हमने अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड में बदल दिया तो क्या होगा? हो सकता है हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर अभी के समय से आगे निकल जाएं। 1971 में जोसेफ सी हफाले और रिचर्ड ई कीटिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था हफाले कीटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया था। इन घड़ियों को लेकर उन्होंने धरती के 2 चक्कर लगाए, लेकिन जब वो दोनों वापस लौटे तो रिजल्ट्स हैरान करने वाले थे। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी में एक परमाणु घड़ी छोड़ दिया था, वहीं बाकी 3 घड़ियां उनके साथ धरती का चक्कर लगा रही थी। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने ये पाया कि चारों घड़ियों की टाइमिंग अलग अलग थी, बल्कि जो घड़ी उन्होंने अपने ऑब्जर्वेटरी में छोड़ी थी उसकी टाइमिंग सबसे धीमी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी घड़ियां स्पेस में कई गुना तेजी से ट्रैवल कर रही थी। वहीं लैबोरेटरी में रखी घड़ी बिल्कुल स्थिर थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें तो हम समय से आगे निकल सकते हैं, यानी भविष्य में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक शायद विज्ञान उतनी तरक्की नहीं कर पाया है जिससे हम समय की गति से आगे निकल सकें, लेकिन भविष्य में ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि विज्ञान में कुछ भी असंभव नहीं है।